बाबा जी के चरण कमल में प्रणाम और यहाँ सभी सत्संगी प्रेमी को भी प्रणाम। सत्संग मस्तिष्क को ताज़ा बनाता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जिस क्षेत्र में हम लोग सत्संग कर रहे हैं वे बड़े महत्व का है। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत सत्संग किया करते थे। यहाँ निकट ही वेणुवन में भगवान बुद्ध सत्संग किया करते थे। यहाँ और भी पहाड़ पर उनका स्थान है। ये पुण्य भूमि है। आप लोग जो सत्संग प्रेमी हैं, घर के कामों को छोड़कर बिहार के इस कठिन महंगाई के समय में भी खर्च करके यहाँ आए हैं। ये देखकर मेरे चित्त को बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम लोग क्यों आए? इसलिए कि जहाँ 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध सत्संग करते थे, वहाँ सत्संग करें। सत्संग से हम क्या सीखते हैं? बच्चे खेल खेलने में, खिलौने में खुश होते हैं। वे कुछ वर्ष खुश रहते हैं। उनको समझाया बुझाया जाता है। अभिभावक की ओर से उनको भय दिखाया जाता है, दबाव डाला जाता है और वे विद्या अभ्यास में लगाया जाता है। जैसे जैसे वे विद्या अभ्यास में बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके ज्ञान का विकास होता है। वे समझते हैं कि बचपन का खेल भले ही छूट गया, वे सदा का सुखदायी नहीं था। पढ़ लिख लेने के बाद अकर्तव्य और कर्तव्य को समझने लगते हैं तथा उचित विचार कर उचित कर्म को करते हैं। ऐसे ही वे चलते हैं। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं कि केवल संसार के ही काम हैं, जो संसार के आगे का ख्याल नहीं रखते, वे भी बच्चे हैं। मैं कहूँगा, जिनको जीवन के बाद का ख्याल नहीं है, चाहे वे कितनी अधिक उम्र के हो गए हों, फिर भी वे बच्चे हैं। चाहे वे मेरी उम्र 83 वर्ष के हों व मेरी उम्र से अधिक के हों, विद्या से अनुचित और अनैतिक को समझते हैं, फिर भी उन्हीं में चलते हैं। किंतु सत्संग से ज्ञान सीखकर जो संसार के बाद को भी सोचते हैं, उनको पता लगता है कि ये शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। जाना जरूर है, कहाँ जाना है पता नहीं, रास्ता मालूम नहीं, स्थान मालूम नहीं। कितनी चिंता की बात है। इस बात को जो चेतते हैं वे ही सियाने होते हैं, वे ही बालपन के खेल को छोड़ते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए संत लोग संसार में विचरते हैं। संतों ने संसार के खेल को देखा और कहा कि इसको छोड़ देना अच्छा है। एक बात तो ये है कि संसार के कर्मों से उपराम होना, और दूसरी बात यह है कि संसार के कर्मों में लगे रहने पर भी संसार से उपरामता रहे। संसार के कर्मों में त्रुटि नहीं होने देकर उसमें उपरामता रहे, ये उत्तम है। जो संसार के कर्मों को छोड़कर रहते हैं, वे भी संसार के कामों और प्रबंधों को छोड़कर नहीं रह सकते। मनुष्य को समझ में आवे कि रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, सबसे उत्तम स्थान कहाँ है, ये भी संसार का ही काम है। और कामों से मन को हटा लिया जा सकता है, लेकिन इससे हटा नहीं सकते। बड़े बड़े संतों महात्माओं को ऐसा ही देखा गया। वे लड़ाई के मैदान में नहीं गए, खेती करने नहीं गए, नौकरी नहीं की, लेकिन ये काम अपने ऊपर ले लिया कि चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वावीस, ये ख्याल देते रहे। चलना किस रास्ते से है, कहाँ जाना है, इस बात को समझाते हैं। ये समझाना निर्वाण में जाकर नहीं होता, संसार में रहकर ही करते हैं। दूसरे वे हैं जो संसार के कामों को करते हुए अपने चेतते हैं और दूसरों को चेताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध सन्यासी हुए, औरों को भी उन्होंने सन्यासी बनाया। भगवान बुद्ध के समय में
जितने सन्यासी हुए उतने कहीं किन्हीं के समय में नहीं, केवल सन्यासी ही नहीं बनाए, राजा और सेनापति भी उनके शिष्य थे। उन्होंने सन्यासी नहीं बना लिया, उनको उस तरह की शिक्षा दी, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहां कृपा निधाना। युद्ध भी करो और स्मरण भी करो, तन काम में मन राम में, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। कबीर साहब कर्म करते थे, उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरे पर भार नहीं दिया। थोड़ा बनिज बहुत हवे बाड़ी उपजन, लागे लालमयी, संतोष उनको बहुत था। थोड़ा सा काम करते थे, अपना जीवन यापन जिससे हो। मतलब ये कि जो सन्यासी हो जाते हैं उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे संसार के पार को बतावें। संसार में सदा रहना नहीं है। समर्थ रामदास जी महाराज ऐसे थे कि वे शिवाजी राव को चलाते थे, राजा को भी अपनी राय देते थे। शिवाजी ने कहा कि मैं तप करूंगा, समर्थ ने कहा मैं तुम्हारा तप करता हूं, तुम तलवार लो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दोनों काम करके दिखाया, भजन भी तलवार भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी अनीति में नहीं गुजरे। बेटे मर गए लेकिन उन्होंने शोक नहीं किया। उन्होंने समय को देखा, संसार में युद्ध ही युद्ध होता है। वेद के उपदेश से यही मालूम हुआ कि इंद्रियों का सुख सुख नहीं है, संसार के पदार्थों में सुख नहीं, ईश्वर भजन में सुख है। भगवान बुद्ध के वचन का धम्मपद ग्रंथ से पाठ हुआ, उसमें भी यही आया, ईश्वर भजन करो। ऐसा तो उसमें नहीं आया, लेकिन ये आया कि संसार के सुखों में आसक्त मत हो। तब करो क्या? संसार के सुख में नहीं फंसकर शरीर सुख से जो विशेष सुख है उस ओर चलो, निर्वाण की ओर चलो। ये संसार जो दीम टेम के समान जलता है, सदा के लिए बुझ जाए, उधर चलो। हम लोग इन्हीं बातों को याद दिलाने और जो नहीं सुने हैं उनको सुनाने के लिए ये सत्संग करते हैं। जिनको सत्संग का चस्का लग जाता है वे दूर दूर से आते हैं। उनके मस्तिष्क को ताजा बनाने के लिए सत्संग होता है। सुनकर लोग विद्वान होते हैं। भगवान बुद्ध ने जो वचन कहे थे लोगों ने सुने, याद रखे, लिखे तो पीछे गए। उपनिषद के पाठ में आया कि भवसागर को पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करो। स्थूल रास्ते पर चलकर संसार भर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। संसार का मार्ग तो ये है कि यहाँ से कलकत्ता जाओ और कलकत्ते से यहाँ आओ, ये स्थूल मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि शरीर छूटने के बाद, संसार से जाने के बाद आराम से रहना हो। इसके लिए जो उत्तम उत्तम कर्म है, स्थूल दर्जे के ही हैं, फिर भी उत्तम है, उनको करो। सूक्ष्म मार्ग बहुत उत्तम है। लखे रहे कोई बिरला पद निर्वाण, ये बाहर में नहीं है, भीतर का रास्ता है, उस पर पैर से चला नहीं जाता, सूक्ष्म अवलंब लेकर चलना होता है। बिन पावन की रहा है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। इस सत्संग से ये ही सब बातें बताई जाएंगी। मैं धीरे धीरे बतलाऊंगा कि सूक्ष्म मार्ग कहाँ है, उसका आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बतलाऊंगा कि जहाँ से आपको फिर लौटकर इस संसार में आना नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये प्रवचन अखिल भारतीय सतमत सत्संग के 46वें वार्षिक महाधिवेशन के विशेष अधिवेशन के शुभ अवसर पर भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में त्रैदिवसीय सत्संग दिनांक 28 अक्टूबर 1966 ईस्वी को प्रातःकाल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री